अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में जी खाने वाली किसी चीज़ का रिव्यू मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है दीपित की 1000 आइलैंड सॉस, जो कि बेसिकली यूज़ तो होती है सैलेड ड्रेसिंग के लिए, लेकिन इसके अलावा भी आप इसको मल्टीपल चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, लाइक सैंडविचेस में, बर्गर्स वगैरह में, अपने डिफरेंट काइंड ऑफ सैलड्स में, मैकरोनी में, कोल्ड सैंडविचेस में। तो आप वेरिएशन कर सकते हैं इसको, या आप डिप सॉस के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे होते हैं वो पराठे के साथ खाते हैं। वैसे तो आर्टिफिशियल चीज़ें बच्चों को देना अवॉइड ही करना चाहिए इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कि वो पराठे के साथ भी, यानी अपनी देसी फूड के साथ भी खा रहे हों। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो खाना पसंद करते हैं, तो उसमें फिर ये है कि उनका इंटेक जो है वो लिमिटेड ही रखें, ताकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। ठीक है, तो इसमें क्योंकि एग्स वगैरह होते हैं और मेयोनीज़ की फॉर्म होती है ये, तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर आप गर्मी में बच्चों को इस तरह के सॉसेस देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है बच्चों की हेल्थ के लिए। अदरवाइज़ भी न्यूट्रिशनल वैल्यू कोई इनकी इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती, और इसको देना बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जी इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। ये 400 ग्राम्स की क्वांटिटी में है, और इसकी जो प्राइस है वो हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर मेंशन हो। वैसे मुझे कोई ख़ास याद भी नहीं है, 300 से 400 में मेरा ख्याल है ये 400 ग्राम का पैक मिला है मुझे। और एक्सपायरी वगैरह प्लीज़ इसकी ज़रूर चेक कर लिया करें। ठीक है, तो अच्छा, मैं पहले बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं थी ये सॉस में से, लेकिन ये रमज़ान में आई थिंक मैं कोई दीपित का जो फुल एक बड़े वाला पाउच होता है 1 kg का आई गेस होता है, तो वो मैं लेके आई थी। तो उसमें ये प्रमोशनल साशे जो था वो साथ दिया हुआ था, और इसको मैंने यूज़ किया तो मुझे ये बहुत ही पसंद आई। ये बिल्कुल उस तरह के जिस तरह से आप सॉस बनाते हैं, क्या उसको कहते हैं, म्यो डिप होती है एक, म्यो गार्लिक डिप होती है, जिसके अंदर थोड़ा सा केचप ऐड किया जाता है। सालसा तो नहीं होती, वो कुछ और होती है, उसका नाम आई डोंट नो, अब मुझे इस तरह से याद नहीं आ रहा। तो ये बिल्कुल उस तरह की बनती है, और इसका बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर है, अंदर से थोड़ी पिंकी पिंकी सी होती है, पीची सी होती है। जिस तरह से आप केचप को और मेयोनीज़ को मिक्स करते हैं तो ये बनती है। लेकिन इसके अंदर एक जो यूनिक चीज़ है वो ये है कि जी इसके अंदर ऑलिव्स होते हैं, और ऑलिव्स के साथ इसको बनाया हुआ होता है। और सैंडविच के साथ, बर्गर्स के साथ, जो हम होममेड बर्गर्स बनाते हैं, पैटी बर्गर्स वगैरह या क्रंच बर्गर बनाते हैं, तो उसमें ये बहुत ही मज़े की ड्रेसिंग लगती है। एक आम मेयोनीज़ से ज़्यादा अगर आप ये वाली ड्रेसिंग यूज़ करेंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छी भी लगेगी और ज़्यादा टेस्टी भी होती है। ठीक है जनाब, तो इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। केचप भी मैं दीपित का खैर लेके आई हूँ, मुझे पसंद आया है। इसके अलावा मस्टर्ड सॉस है जनाब इनकी, और एक दो सॉसेस और भी बारबेक्यू वगैरह हैं, तो वो भी, यानी ओवरऑल इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी हैं। ठीक है, तो एलर्जी एडवाइस जो यहाँ पे दी हुई है, इसमें सोया और अंडा शामिल है, सल्फाइड तेल और सरसों के ज़रात हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं इंग्रेडिएंट्स हैं। बाकी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। एनर्जी है, प्रोटीन है, फ़ैट है, सैचुरेटेड फ़ैट है, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, सी एंड सोडियम। सोडियम यानी कि सॉल्ट। तो जनाब ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और बहुत सारे लोगों के घरों में जिस तरह से फ़ास्ट फूड वगैरह का बहुत शौक़ होता है बच्चों को खाने का, बार बार मैं यही चीज़ रिपीट करूँगी कि ठीक है, बच्चों को बाहर से मंगवा के देने से बेहतर है कि हम मदर्स घर में उनको बना के दें। लेकिन एक चीज़ मैं एडवाइस करूँगी, और मैं ख़ुद भी कोशिश करती हूँ उस चीज़ पे अमल करने की, कि मैं अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंटेड रखूँ, कि मैं अपने बच्चों को भी इस तरह का जो फूड है, यानी जो आर्टिफिशियल फूड या जिसको कहा जाता है कि पैकेज्ड फूड है, वो मैं कम से कम दूँ। लेकिन क्योंकि बच्चे, हमारी जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, बम्बार्डमेंट ऑफ एडवर्टीज़मेंट है, और इसके अलावा बच्चों का पीयर प्रेशर भी होता है कि अपने दोस्तों को बच्चे खाता हुआ देखते हैं, तो बच्चे ज़िद तो करते ही हैं। तो उसमें सिर्फ ये हो सकता है कि हम बार बार बच्चों को बाहर से खाना ऑर्डर करने की बजाय, या बच्चों को बार बार बाहर से दिलाने की बजाय, वो भी आप ज़रूर करें, क्योंकि इस सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को बाहर का एक्सपोजर भी दें, और बच्चों को बताएं कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हम उन्हें इन चीज़ों का कॉम्प्लेक्स ही देते रहें, या इन चीज़ों का एक्सपोजर ही देते रहें। तो इस तरह से हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि घर में बच्चों को हेल्दी ऑप्शंस के साथ ही सारी चीज़ें घर पे लेके आएँ और बच्चों को ख़ुद बना के दें। लेकिन उसका इनटेक लिमिटेड रखें, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फूड खाने की एडवाइस करें। और
ख़ुद भी एग्जाम्पलीफाई करें अपनी पर्सनैलिटी को भी, यानी ख़ुद भी ज़्यादा इंटेक ना करें इन चीज़ों को। अगर आप करेंगे तो डेफ़िनेटली आपके बच्चे भी आपको देख के ज़रूर इन चीज़ों की डिमांड करेंगे और इसका इंटेक रखेंगे। तो अपनी सेहत को भी बेहतर रखें और अपने बच्चों की सेहत के लिए भी कोशिश करें कि वो भी बेहतर रहे। बिल्कुल ये चीज़ें इस तरह की खिलाइए ज़रूर उनको, लेकिन एक लिमिटेड हद तक, ठीक है। बाकी ये कि जो सॉस है ये तो जी बहुत ही यम्मी 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 है। तो जब जब भी अपने बच्चों को आप घर पे फ़ास्ट फूड बना के दें तो उसमें आप इस सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद आई है। उम्मीद करती हूँ आप आज का व्लॉग आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।